नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे हैं, प्रतिनियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सत्ता में जब हम लोग थे, सुशासन का स्वरूप जब दिखाई पड़ रहा था, उसी समय ये सब बहाली की प्रक्रिया, जो 10,000 लोगों की बहाली हो चुकी थी, लोग प्रशिक्षण ले रहे थे, लोग ड्यूटी पर लगे थे, उसको नियुक्ति पत्र देके प्रति आज 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में पद सृजित एनडीए के समय किया गया और बहाली की प्रक्रिया के लिए भी फाइल बढ़ी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नीयत में खोट था। कई विभाग के अंदर इसको दाब के रखे रहे। आज देखिए, कुर्सी के लिए पलटू राम जी जो कहते थे, उनके भतीजा राम किस तरह से किसी तरह से कुर्सी, आपके जंगल राज को भी समाप्त किया है जनता के सहयोग से, और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़के आपके इस गुंडा राज को भी समाप्त करेंगे। जो माहौल और दहशत का वातावरण आप बना रहे हैं, सिद्धांत की राजनीति आपकी समाप्त हो चुकी है। करनी कथनी कहीं से समरूपता नहीं है, और कानून का राज ये 100 दिन के अंदर का आप ईमानदारी से विश्लेषण कर लें। सरकार का 100 दिन का जो सफर हुआ है, 1000 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई है, 100 से ज्यादा बलात्कार की घटना घटित हुआ है, अपहरण का कई दर्जन घटना घटित हो चुका है, और लूट का तो अनगिनत मामला सामने आ रहा है। यही आपकी 100 दिन की उपलब्धि है। समाज के अंदर भय का वातावरण है, और विकास में सिर्फ लूट की प्रवृत्ति का ताना बाना बुना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश आपको नहीं मिला है चोर दरवाजा से ला करके सरकार चलाने का। थोड़ी सी भी नैतिकता है तो बिहार विधानसभा को भंग करिए। 7 पार्टी का आपके पास ताकत है, बिहार की जनता का जनादेश प्राप्त करिए, चुनाव करा के और तब सत्ता में आइए। जनादेश आप खो चुके हैं, और सदन में इस मामला को हम लोग गंभीरता से, लॉ एंड ऑर्डर के मामला को लेकर गंभीरता के साथ सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। और अगर जो स्पीडी ट्रायल चला करके पूरे गैंग को नहीं पकड़ा गया, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर करके धर्म और तुष्टीकरण की खेल नहीं बंद हुई, तो वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को चिन्हित करके भी अभियान हम चलाएंगे, जो इस तरह के लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। पूरा बिहार जानता है कि वैसे व्यक्ति के सिर्फ तुष्टीकरण के कारण बिहार के अंदर अपराधियों का एक पीएफआई का एक बड़ा जाल नेटवर्किंग बिहार के अंदर शुरू हो गया। दिलौड़ी गांव हम लोग गए थे। नीलम देवी की हत्या उनके पति अशोक यादव से मिला उनके परिवार के लोग। काफी निंदनीय और दुखद घटना थी। सार्वजनिक तौर पर बहुत सारी बातें चर्चा करने का नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटित हुआ है, कोई अकस्मात नहीं है। वहां पर शकील मियां सरकारी जमीन पहाड़ के निकट अपना वासा बनाए हुए है, खटाल टाइप का, और अपराधियों का ग्रुप बैठता है वहां, और 7 पंचायत के लोग का वही मेन रास्ता है। और वहां पर महिलाएं, बच्चियां
को हमेशा परेशान करता है। डर से वो रास्ता होने के कारण कोई हिम्मत नहीं जुटाता उसके विरुद्ध में। एक लोगों ने तो केस भी किया था थाना में, 2 दलित पासवान समुदाय के लोग। उसका केस नंबर है 53/22 थाना है चारी थाना कि 2 गाय को काट के उपयोग किया और आज तक थाना इसको संज्ञान में नहीं लिया। एक तरह से लोगों को भयभीत करने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए इन लोगों के द्वारा अभियान चलाया जाता है और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए इन लोगों के द्वारा अभियान चलाया जाता है। ग्रामीण लोग बता रहे थे कि वहां पर एक छोटा सा पूजा पाठ का मंदिर भी था, उसको तोड़कर वो मदरसे का स्वरूप दे दिया और इस तरह से प्रशासन का मूक दर्शक बना रहना बहुसंख्यक समाज को परेशान कर अल्पसंख्यक समाज की तुष्टीकरण की राजनीति सत्ता में बैठे लोग वोट के लिए कब तक चोट करते रहेंगे। कब तक इस तरह के समाज को भयभीत कर करके बिहार में इस तरह के जिहादियों का, आतंकवादियों का गढ़ बनने का अवसर मिलता रहेगा। आज जितनी भी अब आतंकवाद की घटना कहीं भी घटित होती है उसका लिंक बिहार से क्यों जुड़ता है और बिहार में सरकारी जमीन पर इस तरह से बाहर के जो जिहादी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो सुदूर गांव के अंदर घुसकर अपना फैलाव बनाता है, लोगों के बीच दहशत पैदा करता है। अब वोट की राजनीति की तुष्टीकरण में शासन प्रशासन से संरक्षण प्राप्त करता है और बिहार के अंदर एक उच्चस्थ पदाधिकारी मदरसे के नाम पर अपने समाज के तुष्टीकरण में संरक्षित करते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे लोगों के कारण बिहार में इस तरह के मानसिकता बढ़ रही है। सत्ता में राजद जदयू के लोग मौन बैठे हैं, बहु बेटियों की इज्जत पर हमला हो रहा है, आतंकवादियों के संरक्षण में और संपर्क जो काम सीमावर्ती क्षेत्र में होता था वो अब बिहार के मध्य क्षेत्र तक पहुंच गया है और खुलकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर जो अपराधियों को संरक्षित किया जाएगा तो समाज में अराजकता, अशांति का स्वरूप के लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं।
उनको जवाब देना होगा कि सरधा हत्याकांड में पूरे देश में बवाल मचा है। बंद कमरे के अंदर हुआ था, लेकिन ये नीलम देवी की हत्या, उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला 16 जगह काटा गया सरेआम। कौन जिम्मेवार है? घटना के बाद पुलिस गिरफ्तारी नहीं की। जब हमारा प्रोग्राम बना तो कल गिरफ्तारी हुआ, और हर जगह जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो खाना पूर्ति के लिए वो गिरफ्तारी करते हैं और केस को इतना हल्का किया जाता है साक्ष्य अभाव के नाम पर कि अपराधी जाते हैं और फिर बड़े अपराध के मनोबल बना के आ जाते हैं। सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। यहां का पुलिस प्रशासन, यहां का एसपी, एसएसपी आज सिर्फ दारू, गिट्टी और बालू की उगाही के खेल में लगे हैं। हर गाड़ी से हजार हजार रुपया तहसीलदारी होता है और सत्ता में बैठे यहां के कुछ माननीय खुलकर भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ, अपराधियों के साथ ये खेल खेलते हैं। वहां के लोग नहीं बताया। ये पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बन चुका है। लोग दहशत में है। पूरी बात दुनिया के नाम पर खुलासा करेंगे कि नहीं? सत्ता से जुड़े लोग हैं सर। आप नहीं करेंगे सर, तो पब्लिक को हिम्मत है करने का। हम तो कर रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, सत्ता से जुड़े लोग इस तरह के खेल खेल रहे हैं। नाम का भी पता होगा सर, नाम का खुलासा करना चाहिए सर। आपको जानकारी है कि सत्ता से जुड़े कौन कौन लोग हैं? बताइए। मुझे पता है, पब्लिक को भी पता है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। आपको भी पता है। सत्ता से जुड़े लोग सांसद यहाँ के हैं, उन्हीं के बारे में तो पब्लिक बोल रही है। अजय मंडल का नाम ले रहे हैं। हाँ, सांसद जो है उन्हीं के बारे में लोग बोल रहा है। सरकार इसकी जांच करा ले और उनको भी, सांसद को भी सफाई देनी चाहिए। आपको हेडलाइन मिल गया? नहीं, हेडलाइन से मतलब नहीं है। मतलब ये है जो कह रहे हैं, चोट कर रहे हैं तो भाई खुल के उनके संरक्षण में वहाँ ट्रकों से पैसे की वसूली हो रही है और आप सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराइए, इनकी भूमिका की जांच कराइए। जब आप लोग अलग हो गए तब ये अजय मंडल वसूली करवा रहे कि पहले भी करवाते थे? नहीं, आपको एक चीज बता दूं कि मैं जब सत्ता में था तब भी प्रशासनिक अराजकता के विरोध में आसन से हमने आगाह किया था कि भ्रष्ट लोगों को फील्ड से हटाइए। निर्दोष लोगों को जेल भेजता है और दोषी को बचाता है। ये सत्ता में रहते हुए पूरा बिहार ही नहीं देश देखा। और जो भी, इसीलिए मैं नाम आपको नहीं बता रहा था कि जो भी किसी भी पक्ष के लोग हों, माननीय हो, सत्ता का ज्यादा वो भय दिखाकर अगर इस तरह की खेल खेलते हैं तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। कल मैं भी सरकार में रहूंगा और हमारे लोग करेंगे, ऐसे लोगों को हम 1 मिनट स्वीकार नहीं करेंगे। सत्ता में बैठने वाले लोगों को दलाली करने का, दोहन शोषण करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, लाइसेंस नहीं मिलता है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया है, सत्य है या गलत है, सरकार इसकी जांच कराए। क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर जो ईमानदार होता है तो ये आवाज उठाती है जनता की समस्याओं का, क्षेत्र में हो रहे अपराध का, भ्रष्टाचार का विरुद्ध खुल करके वो बोलता है। और अगर जो मौन है तो जनता तो बोलती है, जनता की आवाज निकलती है। सवाल खत्म हो गया। खुल कर करके दारू बनाने वाले को आप उम्मीदवार गोपालगंज में बना दिए, प्रामाणिकता के साथ सब पेश किया गया, अभी तक आपने कार्रवाई नहीं किया।
दारू पीने वाले जिसका बोतल वायरल हुआ, सब लोग देखा, कुर्नी में आपने उम्मीदवार बना दिया। तो सरकार के पास कई तंत्र है, उनके पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, उनके जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हैं, विपक्ष में भ्रष्ट है। तो इसकी जांच करनी चाहिए, पूरी प्रामाणिकता के साथ विषय को लानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो मैं खुल करके मांग करता हूं। मतलब विपक्ष में आप मान रहे हैं कि विपक्ष तो भाजपा ही में है। हमने बता दिया कि विपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार को आगाह करना और जनता की आवाज को सड़क से सदन तक, सरकार तक पहुंचाना। और वो भूमिका में 5 साल लोग विपक्ष में बैठ के भूमिका नहीं निभा पाए। कोई घटना में नहीं जाना, किसी भी अपराध या भ्रष्टाचार पर प्रतिक्रिया नहीं देना, क्योंकि उनको लोभ था कि हम सत्ता में आपस कहीं पिछले दरवाजे से घुसने का मौका मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब विपक्ष में रही है, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका को निभाया है, निभाएगा। और इसको कोई अगर जो बरगलाने का काम करेगा, कोई इसको ठगने का काम करेगा, तो इसका सड़क से सदन तक जबरदस्त विरोध करेगा। चलिए, बाद में हम लोग को तबाही करेगा। मुख्यमंत्री जी, आपका इकबाल समाप्त हो चुका है और बिहार को आप जंगल राज नहीं, गुंडा राज के हवाले कर दिए हैं। हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर फिर से आप गुंडा को खड़ा कर रहे हैं और ये गुंडा को संरक्षण से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। 11 दिन पहले सुल्तानगंज में अपहरण हुआ। अमित कुमार लड़का का नाम है। उन लोगों ने थाना में गया। आप थाना गंभीर होता तो तुरंत उसका रिकवरी होता। थाना की गंभीरता नहीं होने से 11 दिन बीतने के बाद सिर्फ टाल मटोल की नीति अपनाते रहा। अब लोग कह रहे हैं, प्रशासन के लोग ही उसको मार दिया। एक आदमी जो पकड़ाया है कह रहा है कि हमने मार दिया तो लाश कहां है। और स्पीडी ट्रायल चला करके इससे जुड़े हुए जो भी गैंग हैं, चाहे हत्या का मामला हो, अपहरण का मामला हो, लूट का मामला हो, क्यों नहीं पूरी ईमानदारी से एक्शन होती है। ये प्रशासन के लोग अपराधियों के साथ मिलकर उसके बचाव की डायरी बनाते हैं, उसे सजा मिले, ये मानसिकता नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को, जिसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटना घटित हो रही है, उन लोगों को फील्ड में रखने का औचित्य क्या है। अच्छे पदाधिकारी को आप साइड रखे हुए हैं, फील्ड में नहीं देते हैं। जो चढ़ावा करता है, डाक बुलाकर वसूली करता है, उनको थाना और जिला सुपुर्द कर रहे हैं। आज उसी का खामियाजा परिणाम है कि खुल करके हर जगह अपराध हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके जंगल राज को भी समाप्त किया है जनता के सहयोग से, और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़के आपके इस गुंडा राज को भी समाप्त करेंगे। जो माहौल और दहशत का वातावरण आप बना रहे हैं, सिद्धांत की राजनीति आप